जिंदगी की राहों में रंग जो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंग जो गम के मेले हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ मस्ती क्लासेस। गाइस, हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका पहला पार्ट एक वीडियो कर चुके हैं, जिसका टॉपिक का नाम था नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वहाँ पे एक चीज़ क्लियर किया था कि डिजिट किसको कहते हैं। उसके बाद हमने नंबर्स कैसे बनता है ये भी हमने डिस्कस किया था। नंबर्स वहाँ दो टाइप का हमने बताया था, जिस दो टाइप में से वो भी बताया, जिसमें एक रियल था और एक इमेजनरी था। इमेजनरी के बारे में भी डिस्कस किए थे। रियल भी दो पार्टों में विभाजित हमने किया था। पहला था इंटीजर और दूसरा था डेसिमल। डेसिमल के बारे में सारा A to Z हमने किया था। ठीक है गाइस, हमने इंटीजर के बारे में बोला था कि अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइस, जो कि बारी आ गया, समय आ गया। अब देर गवाए बिना हमने स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देख रहे हैं आप लोग आर के मैथ मस्ती क्लासेस बाय राजेश सर। ओके, तो आप लोग अगर कोई नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके, एंड अगेन आगे चलता शुरू करते हैं। वहाँ का टॉपिक को लेके चलते हैं इंटीजर्स। फर्स्ट पार्ट देखने में कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का इस तरह से आशीर्वाद मिलते रहे तो ज़रूर एक दिन हम एक यूट्यूबर के कदम में ज़रूर अपना कदम रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, इंटीजर्स का जो हिंदी होता है वो होता है पूर्णांक। ये पूर्णांक कहते किसको हैं, कहाँ से कहाँ तक कहते हैं? तो पूर्णांक जो कहते हैं ना फ्रेंड्स, ये पूर्णांक कहते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 और 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच जितना भी सारे नंबर्स हैं, सारे का सारे नंबर्स कहलाएंगे आपका इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है गाइस, तो ठीक है, चाहे प्लस 151 हो, प्लस माइनस 205 हो, सारे का सारे नंबर्स इंटीजर में आते हैं। ठीक है गाइस, ये इंटीजर जो है ना, ये इंटीजर में दो टाइप बांटते हैं। ठीक है गाइस, ओके। इंटीजर्स को हम लोग दो टाइप में विभक्त करते हैं, बांटते हैं। चलिए दो टाइप क्या क्या है तो वो चीज़ हम लोग को गौर करना है, समझना है। इसमें पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट को हमने कह देते हैं होल नंबर, जिसका हिंदी नाम है पूर्ण संख्या। ठीक है, और ये है आपका नेगेटिव ऋणात्मक। ठीक है, इसका फंडामेंटल सिंपल है ना। आप लोग देख के भी इसको बता सकते हैं कि नेगेटिव मतलब माइनस सिंबल जिस भी संख्या में, चाहे वो कितना छोटा संख्या हो चाहे कितना बड़ा हो, उससे हमको कोई एतराज नहीं, यानी कि जो पहले माइनस में आ जाए। ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें तो कोई फंडामेंटल था ही नहीं, कुछ नहीं था। जो माइनस में आए नेगेटिव, नहीं तो नहीं। ओके, अब इसमें से माइनस वाले को काट लो। माइनस वाले को जैसे इधर से काट के भेजे ना फ्रेंड्स, तो जैसे काटे तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 0 बचे गया है, और प्लस 1 2 3 4 5 6 ये माइनस, ये सारे के सारे नंबर्स होल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका तो ठीक है, इसका तो क्लियर हो। अब इसी में से फिर ये होल नंबर्स में से ही फिर किसी न किसी टाइप का, मतलब अलग अलग टाइप का अंक जो है बांट के रखा गया, सेपरेट कर रखा गया है। तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कौन कौन से भागों में, तो बताते हैं आपको। तो ऐसा ना करते हैं, तो ऐसा टाइप बताते हैं, मतलब लिख देते हैं। इसी का एक टाइप है, इसी में आते हैं सारे। अभी जो जितना बताएंगे हम लोग,
ये स्टार बना बना के सब इसी का पार्ट है, इसी का काट काट के निकाला गया है। एक जात जात का सजाती पद होता है ना, उसी तरह यहाँ पे सजाती और विजाती सब मिला हुआ है। तो सजाती सजाती निकाल मतलब मैच करके ये इस नियम को फॉलो करता है। तो और कौन कौन सी संख्या इस नियम को फॉलो करता है वो इस बेंच में बैठेगा। इसमें कौन और उस टाइप का कौन कौन है तो उसको वो इसमें बैठाया गया है। इस तरह से हुआ है। तो देखिए पहला है नेचुरल नंबर, नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन क्या होता है? तो इसी में से उस संख्या को इस पार्ट में रखेंगे जो गिनती की जाती है, यानी कि क्वांटिक नंबर इज कॉल्ड, क्वांटिक नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आ गया समझ में है, क्या ये गिनती 0 से स्टार्ट होगा या 1 से होती है? तो कभी भी आपने देखा है फ्रेंड्स गाइस 0 से कोई यहाँ पे किसी बच्चे को काउंटिंग करना हो तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि गिनती हमेशा ऑलवेज टाइम में 1 से की जाती है। तो इसलिए गिनती 1 से होती है, इसलिए इसको रखा जो गया होगा ना वो रखा गया होगा 1 से। 1 से 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, ठीक है ओके। ये संख्या कहलाता है नेचुरल नंबर। ओके एंड देन आगे चलते हैं। तो ये हो गया पहला टाइप का रखा गया इसमें। ओके सेकेंड टाइप है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो लिख दिया ना, ठीक है ओके। पूर्ण संख्या तो सभी है पूर्ण। ओके अब दूसरा टाइप है क्या है वो देखते हैं। दूसरा टाइप है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। ये क्या है चलिए देखा जाए। तो इसका हिंदी में डेफिनेशन लिखते हैं। कहीं बोलेंगे कि सर ने इंग्लिश से कहीं इनका देता है, नहीं हम लोग हिंदी भी लिखना चाहते हैं। प्राइम नंबर वैसे सभी संख्या को कहेंगे तो लिखेंगे वैसे सभी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड, अर्थात ये भी बता देते हैं हमने, एक स्वयं। वैसे सभी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड अर्थात एक और स्वयं हो, ओके, उसे ऐसी संख्या को प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य कहते हैं। ठीक है ओके ठीक है। इसका अगर देखा जाए तो देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा, फिर से पढ़ते हैं। वैसे सभी संख्या मतलब इस संख्या में उसी संख्या को इस पार्ट में रखा जाएगा जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे कि बात किया जाए 6 की बात किया जाए, 6 का गुणनखंड 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, इसलिए ये एक्स्ट्रा भी हो गया जो कि एक और स्वयं कहाँ आया, एक और स्वयं के अलावा और आ गया, इसलिए ये इसमें नहीं आ सकता है। जैसे रही बात 3 की बात किया जाए, 5 की बात किया जाए और इसके पहले 2 भी तो आपका प्राइम है, तो 2 3 5 7 11 टेस्ट ये सारे नंबर्स जो है ना ये प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख के हो सके तो क्वेश्चन भी खड़ा कर सकते हैं, ये 2 कैसे हो गया? तो सर देखिए सिंपल फंडा है कि 2 किस में भाग लगता है, तो 2 में 1 से भाग लगा और 2 से भाग लगा, जो कि ये नियम तो फॉलो कर रहा है एक और स्वयं का, इसलिए ये 2 भी आपका प्राइम है। तो इसी में एक क्वेश्चन खड़ा करके पूछता है आप लोगों को या कोई किसी को कि एक ऐसी संख्या बताइए जो सम संख्या भी हो, सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी है। तो सम संख्या और अभाज्य संख्या इस पूरे ई का एक ही संख्या है जो है 2। ओके एंड आगे चलते हैं। याद रखना है जो वैसे सभी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, यानी जो 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, सिर्फ और सिर्फ
किसी से भागने लगे उसको बोलेंगे प्राइम नंबर और भाज्य संख्या। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है, मिटा दें हम लोग, मिटा देते हैं। ओके, इसी में कुछ पार्ट काट कर निकाला गया है, ये 2 पार्ट निकाल लिए और किसी बहुत टाइप का इसमें है। चलिए वो सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। पहले वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा धीरज धरना है और समझना है, ठीक है। ओके, हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, प्राइम नंबर पढ़ लिया। इसी के बाद जस्ट आता है क्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का हिंदी है औसह। सॉरी, को प्राइम अभी नहीं पढ़ेंगे, 2 स्टेप के बाद पढ़ेंगे हम लोग। अभी पढ़ रहे कंपोजिट नंबर, और भाज्य पढ़ लिया, उसके बाद कंपोजिट समझ में आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। इसका डेफिनेशन लिखोगे, अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो इसका, तो वो लिखोगे वैसे सभी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, है ना। वैसा सभी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उससे जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर बोला जाए तो वो जैसे में क्या आ जाएगा, वो जैसे में आएगा 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 आएगा, ये सारे नंबर्स हम लोग कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। ये सारे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर कहने का मतलब कि जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। अर्थात जैसे देखा जाए तो 9 का गुणनखंड कितना है, 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और ये 9 से भी डिविजिबल है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 9 का 2 से अधिक है, यानी कि 2 से अधिक मतलब 3 गुणनखंड हुआ। जब 3 गुणनखंड हो गया तो वो आ जाएगा आपका कंपोजिट में, और ऐसी संख्या को कंपोजिट यानी भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आता है आपका सिंपल सा, क्या आता है, इवेन यानी कि सम। ये सिंपल फंडामेंटल है इसका कि वैसे सभी संख्या जिसमें, या तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, जिसका भी लिख सकते हैं, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 या तो अर्थात रहने देते हैं, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अर्थात 2 से विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में अगर है तो जो संख्या 2 से भाग लग जाएगा उसको कहेंगे, जैसे 18, 24, 25 नहीं 26 डैश डैश। ये नहीं तो, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका इकाई अंक ये 5 में से कुछ भी आए सम संख्या कहलाता है। ओके, इसका उल्टा है ऑड नंबर्स यानी विषम। विषम संख्या वैसे सभी संख्या जिसका या जिसमें, ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका ये नहीं हो, या अर्थात ये नहीं तो जिसमें 2 से विभाजित पूरा ना हो, उसे
कहते हैं। अर्थात इसका एग्जाम्पल के थ्रू पे देखना जाए तो जिसका इकाई अंक इसमें से कुछ ना हो, यानी 2468 में से कुछ ना हो 0246 में, यानी इकाई अंक इसको छोड़ कर हो, यानी कि 13 हो जाए, 15 हो जाए, 17 हो जाए, 19 हो जाए, 21 हो जाए, सब सारे के सारे विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद एक और आता है, इस सब याद रखना है फ्रेंड्स, याद रखना गाइज कि सब का सब ये क्या है, किसका पार्ट है, हॉल का ही पार्ट है, हॉल का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ट्विन प्राइम नंबर आता है, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, चलिए देखा जाए तो जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब कि अभाज्य संख्या का समूह। अब देखिए क्या होता है, वैसे सभी दो अभाज्य संख्या का समूह जिसका दो हो, वैसे सभी दो अभाज्य, दो ही को, ज्यादा नहीं, दो ही को अभाज्य संख्या का समूह जिसका अंतर, दोनों अभाज्य संख्या का अंतर दो हो, दो हो, दो हो, दो हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए तो 3 5 हो जाएगा, 5 और 3 का अंतर 2 है, 5 7 भी हो जाएगा, उसके बाद 13 17 नहीं होगा ना, 11 13 हो जाएगा, 11 13 हो जाएगा, जैसे सारे के सारे प्राइम नंबर है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद एक और पढ़ते हैं जिसका नाम है सह अभाज्य संख्या। इसका डेफिनेशन है, तो वैसे सभी संख्या अभाज्य नहीं बोल रहा है, वैसे सभी संख्या जिसका मौसो एक हो, है ना, वैसे सभी संख्या जिसका मौसो एक हो उसे कहते हैं। जैसे कोई भी दो संख्या, कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है, 4 और 9, देखिए किसी से भाग दोनों में नहीं लगेगा, ये हो जाएगा सभाज्य संख्या, 9 13 ये भी हो जाएगा। तो ये सब जो भी है वो सारे के सारे सभाज्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब रही बात एक और जिसका देखते हैं, एक और रहा, एक और संख्या है, उसके भी बारे में पढ़ लेते हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स आर के मैथ मस्ती क्लासेस बाय राजेश सर से। प्लीज़ हेल्प मी सपोर्ट दिस वीडियो, एंड सपोर्ट कैसे करना है, तो ना पैसा देके ना और कुछ करके, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुपों में, और बस इतना ही हेल्प चाहिए आप लोगों से फ्रेंड्स, जो कि बहुत आभार प्रकट करेंगे आपका, बहुत हेल्पफुल होंगे हम, बहुत एनर्जी हो जाएगा अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो। एक और संख्या है जिसका नाम है परफेक्ट पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर्स, है ना। ये भी एक टाइप का है क्वेश्चन। ये परफेक्ट मतलब क्या होता है, देखिए समझते हैं। वैसे सभी संख्या
जिसका सभी गुणनखंड वैसे सभी गुणनखंड वैसे सभी संख्या जिसका सभी गुणनखंड जोड़ने पर, लेकिन लिख देते हैं, लेकिन स्वयं को छोड़कर जोड़ने पर, वैसे सभी संख्या जिसका सभी गुणनखंड स्वयं को छोड़कर जोड़ने पर वापस वही संख्या हो तो उससे परफेक्ट संख्या कहते हैं। जैसे 6 की बात किया जाए तो 6 को जो करेंगे तो 1 से भाग लगेगा, 2 से, 3 से और 6 से। हमने बोला स्वयं को छोड़कर, है ना, स्वयं को छोड़ दिए तो हमने इसको जोड़ेंगे तो देखो 3 2 5 1 6 मिलते हैं। जैसे 28 की बात किया जाए, 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और 28, स्वयं को छोड़कर ये जब को जोड़ा जाएगा तो 28 होगा। तो ऐसी सारी संख्या हम लोग परफेक्ट संख्या के नाम से जाना जाता है। हमने कोशिश किया फ्रेंड्स कि संख्या का जितने भी टाइप है करीब करीब हमने समझाने का। कहीं भी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट पे बताइएगा कि नहीं यहाँ पे कुछ हो गया, गलत हो गया, ये सब। हमने कोशिश किया आप लोगों को समझाने का, बहुत कोशिश किया और समझाया भी। आप लोग अब डिसीजन कमेंट के सहारे दे सकते हैं कि कैसा लगा ये वीडियो। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एनर्जी, अलग एनर्जी के साथ। तब तक धन्यवाद। थैंक्स यू, थैंक यू, थैंक यू।